सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में, जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 4 स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि आपको 95 प्लस ले जाने में मदद करेंगे जियोग्राफी में। देखिए, पहली बात जो जियोग्राफी में हमें करनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें रिवीजन करना चाहिए। अब रिवीजन हमें कब करना चाहिए ये हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात, डाउट क्लियर। जी हाँ, हमें डाउट क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसे कैसे करना चाहिए वो भी बताऊंगा। एक्सप्लेन विथ विल फिगर। अब ये हमें आंसर जो हम लोग लिखते हैं उसे हमें विल फिगर से भी दिखाना है। कई बार बच्चे लोग ये गलतियां बहुत ही बड़ी करते हैं, तो इसे बिल्कुल ही इग्नोर ना करें। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस कैसे करें ये सब चीज़ें अब हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। बात करते हैं रिवीजन। रिवीजन हमें कब करना चाहिए? रिवीजन हमें करना चाहिए मॉर्निंग टाइम में। मॉर्निंग टाइम में जब हम लोग रिवीजन करते हैं तो जियोग्राफी के लिए आप लोग 25 मिनट से ज़्यादा कभी भी मत दें। जी हाँ, जियोग्राफी के लिए आप लोग कभी भी 25 मिनट से ज़्यादा न दें। और इन 25 मिनट में आप लोगों को ये नहीं करना है कि लगे हैं अपनी नोट्स बनाने या फिर अपनी फेयर कॉपी को या फिर अपने कोर्स कॉपी को कंप्लीट करने। ये हमें कभी नहीं करना है। हमें रिवीजन में क्या करना है? हमें रिवीजन में जो हमारी कोर्स कॉपी है, मतलब जो हमने कल पढ़ा था, हमें उसे फटाफट से देखना है। मान लीजिए मैंने पहला टॉपिक देखा कि इंडियन रिवर। अब इंडियन रिवर मैंने क्या क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था द गंगा रिवर, फिर मैंने पढ़ा द इंडस रिवर, फिर मैंने पढ़ा था ये, मतलब जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े तो उन्हें आप लोग एक बार याद कीजिए। फिर उसके बाद उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या जानकारी है वो सब अपने से सोचिए सोचिए। ठीक है, आप लोगों को रटना नहीं है यहाँ पे कुछ, आप लोगों को सोचना और समझना है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आज पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में। अब मैंने यदि रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है तो पहली बात जो कि मैं सोचूंगा कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, रिसोर्सेज कहते किसे हैं। उसके बाद मैं सोचूंगा कि रिसोर्सेज जितने टाइप के होते हैं, मान लीजिए रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं ना। हाँ, तो 4 टाइप की रिसोर्सेज होते हैं। उन रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाबिलिटी। तो इस तरह से जितने भी टाइप में उसे डिवाइड किया गया है उसे आप लोग सोचिए। तो इस तरह का रिवीजन करना है। ये नहीं कि अपनी फेयर कॉपी उठाए, उसमें 2-4 क्वेश्चन है, इसे रट लिया, इसे रट लिया, इसे रट लिया, 25 मिनट खत्म हो गया, चलो भाई हो गया रिवीजन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्लियर? अगली बात जो है वो हम लोग बात करते हैं वो है डाउट क्लियर। डाउट क्लियर हमें कैसे करना है? ध्यान रहे हमेशा आपको डाउट क्लियर अपने सब्जेक्ट टीचर से करना है। ये नहीं कि कहीं भी इंटरनेट पे पॉसिबल हो सके तो सब्जेक्ट टीचर से ही करें। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपका टीचर से इंटरेक्शन जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब आप लोग सब्जेक्ट टीचर से क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे जितने भी डाउट्स आएंगे आप लोग फटाफट उन्हें क्लियर करते रहेंगे। मान लीजिए कि डाउट क्लियर करते समय कि मान लीजिए आप लोगों को नहीं आ रहा है कि इंडिया में कितनी रिवर है, मतलब कैसे फैली हुई हैं, तो आपने यदि उनसे पूछा तो उसी समय यदि आपके मन में एक और डाउट आया तो वो आप इंटरनेट पे नहीं पूछ पाएंगे और उन टीचरों से पूछ लेंगे। और दूसरा एडवांटेज ये रहता है सब्जेक्ट टीचर से डाउट क्लियर करने के लिए कि यदि आप लोग सब्जेक्ट टीचर से डाउट क्लियर करते हैं तो उस समय आप लोगों को जैसे उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और आप लोग कनेक्टिविटी महसूस करते हैं और उस समय आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और आप लोगों को जब वो एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कहेंगे हाँ ये क्वेश्चन मैंने डाउट क्लियर किया था। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे तीसरे वाले के बारे में। देखिए, कभी भी हमें कोई भी यदि हम लोग आंसर लिख रहे हों तो हमें उसे फिगर से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। अब यदि मैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में लिख रहा हूँ तो खाली थ्योरी लिख देने से मेरा काम नहीं बनेगा। मैं आप दिखाऊंगा कि एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है, एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट ऐसे है, ये इधर भाग रही है, ये इधर भाग रही है। तो कुछ इस तरह से मुझे डायग्राम के साथ भी दिखाना है वहाँ पे। क्लियर? तो कभी भी इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चे लोग करते हैं। और ऐसा करने पे जो एग्जामिनर होते हैं वो कहते हैं हाँ बच्चे के अंदर कुछ तो क्रिएटिविटी है। हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट, जिसका नाम है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमें सबसे लास्ट में करनी। ये नहीं कि आपका चैप्टर अभी आधा ही कंप्लीट हुआ तब तक लगे हैं वहाँ पे टेस्ट पेपर सॉल्व करने वगैरह वगैरह। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत होता है। पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक बच्चे लोग ये करते हैं कि बहुत लोग पहले ही देने लगते हैं टेस्ट पेपर। नहीं, टेस्ट पेपर आपको तब देना है जब आपका एनुअल एग्जाम नज़दीक हो, यानी एकदम लास्ट में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। क्लियर? और तीसरी बात ये कि आप टेस्ट का एनालिसिस भी करें, यानी आप जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके एनालिसिस भी करें। सो बस आज के इस वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद जय भारत। प्रैक्टिस करते समय आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी एनालिसिस करना आप लोग न भूलें। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।